सर, जिस तरीके से हिंदू पक्ष जो है शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है, उसी प्रकार से मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि वो फव्वारा है। क्या कहेंगे आप? फव्वारा नहीं है, मैंने देख लिया उसको। और फव्वारा कहने वाला झूठ है, फरेबी है, बेईमान है बस। 1991 के एक्ट के तहत वो लोग कह रहे हैं कि आप मस्जिद को 1991 का एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि वो मंदिर है। मंदिर से मस्जिद में कन्वर्ट होने की बात नहीं है, और न मस्जिद हो सकता है, इसलिए कि वो सतत मंदिर है। मस्जिद में कभी कन्वर्ट हुआ ही नहीं, न हो सकता है। सर, एक और याचिका दायर की गई है, एक और पिटीशन दायर की गई है कोर्ट में मछलियों को लेकर। क्या कहेंगे आप? चूँकि आपको जान के आश्चर्य होगा, थोड़ा हर्ष भी होगा कि 1997 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मुझे ग्रीन बॉय की उपाधि दी है। मेरे द्वारा हजारों वृक्ष रोपित हैं और आज बड़े भी हो गए हैं, विशाल वृक्ष हो चुके हैं। तो एक पर्यावरण कार्यकर्ता होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार के वन्य जीव बोर्ड का सदस्य रहा, तो दया भाव जीवों के प्रति रखना चाहिए। वहाँ पे मछलियाँ एक छोटे से जगह पे थीं, उनको विस्तारित स्थान गंगा जी में मिले तो ज़्यादा उचित होगा। ये दया, जीवों के प्रति दया भाव का विषय है। तो शिवलिंग मिलने की खबर आ रही है, हिंदू पक्ष पूरा दावा कर रहा है, आप लोगों ने दावा किया है कि शिवलिंग अंदर से मिला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि फव्वारा है वो शिवलिंग। हम तो साकार ब्रह्म के उपासक हैं और साकार ब्रह्म के उपासक ही इस संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं। हमारे पूज्य धर्माचार्य व्याख्या करेंगे कि वह शिवलिंग है अथवा क्या है, या फिर आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक वजू खाने की वो बात कर रहे हैं, वो उनकी आदत है हर चीज़ पे नकारना, हर विषय पर बात बात में माननीय न्यायालय के समक्ष पहुँचना, एप्लीकेशन देना। ऐसे बड़े विषय को, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के विषय को हमेशा लंबित कराना उनकी आदत है। लटकाओ भटकाओ उनकी नीति है। 1991 वर्शिप एक्ट के तहत आज जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? अब तो इस विषय पर नहीं कहें, कुछ हमें मालूम है। हमें तो यही मालूम है कि ये जो यहाँ पे माननीय न्यायालय का आदेश है उसके बनस्पत वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो वहाँ पे हमारे विद्वान अधिवक्तागण, विशिष्ट वरिष्ठ अधिवक्तागण इस कार्य को अंजाम देंगे। हम आशान्वित हैं कि हमारे अनुकूल निर्णय आएगा। जहाँ तक वर्शिप एक्ट की बात है, वर्शिप एक्ट का हम लोगों ने सूक्ष्म अध्ययन किया है और ये संविधान की मूल भावना से सुसंगत नहीं है, अधिरोपित है, चिपकाया गया हुआ है। दिन ओवैसी कह रहे थे कि हमसे ज्ञानव्यापी नहीं छीन सकते, एक बार बाबरी छीन लिया, ज्ञानव्यापी नहीं छीनने देंगे। क्या अब असदुद्दीन ओवैसी जी अपना ये उनकी आदत है, झूठी चर्चा में बने रहते हैं। वास्तव में है कि उनके पुरखे इसी धरती के थे, इसी सनातनी संस्कृति के अंग थे, कहीं से नहीं आए थे। उसका सम्मान करना चाहिए उन्हें। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के प्रति आदर भाव दिखाते हुए करोड़ों हिंदुओं की आस्था के स्थान को दान करके दे के हिंदुओं का दिल जीतना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, कितना टाइम लगेगा इस पूरे सर्वे की रिपोर्ट को देने में कोर्ट में, क्योंकि अभी अजय मिश्रा जी ने कहा है कि 2 से 3 दिन का समय चाहिए। ये प्रतिवेदन हमारे अधिवक्ता आयुक्तगण देंगे न्यायालय के समक्ष, न्यायालय तय करेगा कि उन्हें कितना समय देना है। राज्य सरकार का पक्ष रख रहे हैं डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे जी ने 2 पन्ने का एक पिटीशन लगाया है। उस पिटीशन की कॉपी हमारे पास है। उस पिटीशन का लबो-लुआब ये है कि ऑनरेबल कोर्ट को उन्होंने बताया पहले पैरे में कि आपके आदेशानुसार 14 से 16 तक हम लोगों ने 3 दिन वहाँ पे कमीशन कार्रवाई करी। 17 तारीख के जो कल के आदेश से वहाँ पे 78 का जो एप्लीकेशन थी वादी मुकदमा की, उसके चलते वहाँ पे आपने पूरा जो जहाँ पे शिवलिंग मिला है उसको सील करने का आदेश दिया। तो सरकार ने आपके आदेश पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थोड़ा स्पीकिंग बोला है, कहाँ कहाँ सील किया है। 9 जालीदार दरवाज़ों का ताला बंद कर कोषागार में चाबी जमा कर दी गई है। परंतु 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। उन्होंने 3 बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट का इस पिटीशन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है। पहला ये कहा है कि ये जो तालाब है वो 3 फीट गहरा तालाब है, जिसमें पाइप व नल लगा है, जिसका प्रयोग नमाजी होने के लिए करते हैं। इस परिसर सील के होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहला जो उनका कहना है कि जो परिसर सील हो गया उसमें पाइपलाइन थी जहां से वजू करते थे नमाजी, तो उस पर जो पाइपलाइन है उसको सील
क्षेत्र से बाहर करना जरूरी समझ में आ रहा है इनको। फिर सील किए परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते थे, इनकी कोई अन्य एंट्री नहीं है। तो दूसरा भी मानवीय सवाल उन्होंने उठाया है कि सील हो जाने से वहाँ जो शौचालय था वहाँ तक नमाजी पहुँच नहीं पा रहे हैं। तीसरा एक और मानवीय पहलू इन्होंने लिखा है कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं उनके जीवन को। तो पर्यावरण का एक इशू उठाया है कि मछलियां जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो वहां पे मर रही हैं, तो उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना उनको उचित प्रतीत हो रहा है। जी जी, अब ये इन्होंने जो एप्लीकेशन में लिखा है, अब ये डीजीसी साहब ही इस एप्लीकेशन लगाए, वो इसका बेहतर जवाब। अब उन्होंने जो प्रेयर किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये प्रेयर किया है कि उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर कोर्ट कमिश्नर को नामित करके उनके माध्यम से इसकी रिपोर्ट प्राप्त कर यथोचित आदेश निर्देश जारी करने की कृपा करें। इसका मत यस उन्होंने एक नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। और जो सील हो जाने से ये जो 3 परेशानियां शासन को या मौके पे नमाजियों को जो हो रही है उसके निदान के लिए जब ये कमिश्नर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि नहीं नमाजियों को वास्तव में कष्ट हो रहा है तो कोर्ट इस पर रिकन्सिडर करे ऐसा। और ये पहला एप्लीकेशन आया है जहाँ पे हमको लगता है डिफेंडेंट नंबर 4 जो मुस्लिम पक्ष है 2 बजे होनी चाहिए, या अभी कोर्ट बैठ जाएगी तो अभी हो सकता है शुरू हो जाए। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार का पक्ष है। डीजीसी सिविल जो होता है वो सरकार का जिला लेवल पे जो एपेक्स एडवोकेट की सीट होती है वो होते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में अटॉर्नी जनरल पक्ष रखते हैं, सबसे एपेक्स सीट होती है, राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, उसे जिले में डीजीसी सिविल जो होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। डीजीसी सिविल का ये जो पिटीशन है ये मानवीय दृष्टि से है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे हो सकता है यदि कोर्ट पॉजिटिव आदेश करेगी तो एक कोर्ट कमिश्नर जाएंगे और इन परेशानियों के मद्देनजर हो सकता है अपनी आख्या, यदि कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है तब रिजेक्ट करती है। स्तर पर वकील कमिश्नर की नियुक्ति हो। नो जिला शासकीय अधिवक्ता ने मांग किया है कि इन 3 बिंदुओं के मद्देनजर कोर्ट कमिश्नर को नामित करें और उनसे आख्या मांगे। देन तब उस जो है जी सर, मैं नित्यानंद राय एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन। कितने बजे तक इसमें फैसला होगा? हमको लगता है 2 सवा 2 तक 2:30 तक आ जाना चाहिए। जी इसकी फोटो दे दीजिए। जी नहीं, हम उस कोर्ट में पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम वो पिटीशन वहाँ से डीजीसी सिविल देखिए ये आज डीजीसी सिविल ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने उसमें कोर्ट कमिश्नर को नामित करने का प्रेयर किया है। 3 मानवीय पक्षों के आधार पर उस कमीशन से उन्होंने आख्या चाहिए है। पहला जो करते थे नमाजी वहाँ पे पाइप सील हो गई है तो पाइप को उस सील परिसर से बाहर करना जरूरी समझते हैं। दूसरा जो शौचालय में जाने का जो मार्ग था वही एकमात्र था तो वो शौचालय तक नहीं जा पा रहे हैं। तीसरा जो तालाब में मछलियाँ थी उनके जीवन का प्रश्न वो मानते हैं तो उसके मानवीय दृष्टिकोण से उसके आधार पर भी रिपोर्ट चाहते हैं। तो यदि बनारस के सिविल कोर्ट में इस वक्त मैं हूँ। आपको बता दें कि आज 17 मई यानी कि आज जो है सर्वे का फैसला आना था, लेकिन जिस तरीके से अजय मिश्रा ने कोर्ट से समय मांगा है जो सर्वे की रिपोर्ट है उसको कोर्ट में दाखिल करने के लिए। आपको बता दूं कि सर्वे के दौरान जो है ऐसा कई डेटा है जो कि अभी उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। 32 GB का जो डेटा है वो बताया जा रहा है जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद का पूरा सर्वे हुआ है। अब उसी को लेकर चर्चा है। देखिए कोर्ट से समय मांगा जा रहा है, अंदर जो है वकीलों की बैठक चल रही है। अब उसमें कितना समय इनको लगेगा, क्या कोर्ट इनको समय देगी वही देखना बाकी है अभी।